अब मैरिज प्रपोजल, इसके रचनाकार है एंटोन चेकोव। इसमें नाम कुछ आएगा जिसको बहुत बढ़िया से सुनना और रिपीट कर लेना मन ही मन, नहीं तो नाम बोलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, अपने यहाँ का तो नाम है नहीं इसके वजह से। तो मैरिज प्रपोजल ये लिखा हुआ है किनके द्वारा? एंटोन चेकोव के द्वारा। एंटोन चेकोव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कवि का क्या नाम है? एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव 1860 टू 1904, 1860 में इनका जन्म होता है और 1904 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ड्रामा आर्टिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, ये ड्रामा आर्टिस्ट थे, नाटककार थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब लघु कथाकार। कहाँ के? रसिया के। रसिया यानी रूस। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये प्रोफेशन से क्या थे? डॉक्टर थे, मतलब पेशा से क्या थे? ये डॉक्टर थे। ही बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, कॉमिक्स का पहले एक बुक आया करता था, ठीक है ना, जिसपे चित्र वगैरह बनाया हुआ था, ड्राइंग किया हुआ रहता था, वो स्केच कॉमिक होता था, उस पर कुछ स्टोरी होती थी और कार्टून टाइप का बनाया हुआ होता था। ये किया करते थे, क्या करते थे? राइटिंग कॉमिक स्केचेस, लिखा करते थे, कॉमिक्स पर जो स्केचेज जो होती थी, पिक्चर वगैरह वो बनाया करते थे। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स और इम्पेरर्स, जब रसिया में, रूस में जार का और इम्पेरर का, सम्राट का शासक हुआ करता था। जार मतलब रसिया का राजा, ठीक है ना। तो जब वहां का जार का और इम्पेरर का शासन हुआ करता था, उस समय ये रसिया में थे, उस दौरान के बारे में ये लिखा करते। ही वर्क्स परजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हिज डे, उस समय रसिया कैसा था उसका वह वर्णन करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये व्यक्तियों के इमोशंस के बारे में, द डेप्थ मतलब आंतरिक, अंदर तक के इमोशंस को, फीलिंग को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चेकोव इंट्रोड्यूस टू द स्टेट द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन पीपल, जो एक साधारण व्यक्ति का जो समस्या है उसको भी इन्होंने बहुत ही वास्तविकता से बताया। His works often show a comic attitude towards the behavior expected from the elite. elite का मतलब होता है कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, याद रखना। एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलीट ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया, उनके बिहेवियर के बारे में, व्यवहारों के बारे में। इवन हिज सैडेस्ट प्ले कंटेन ह्यूमर, ये एक उदासी भरी नाटक में भी हास्य जोड़ देते थे। हास्य मतलब कुछ हंसी के बातें जोड़ दिया करते थे, चाहे वो तकलीफ भरी ही बातें क्यों ना हो, नाटक क्यों ना हो, और उसमें ये थोड़ी सी हास्य जोड़ देते थे। His comedies are based on recognizable human weakness, इनकी जो कॉमेडीज होती थी वो किस पे बेस होती थी? तो वह होती थी मानवों के वीकनेस पे, उनकी कमजोरियों पे आधारित होती थी। हेंस दे पोर्ट्री ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, और ये लिखा करते थे तो बहुत बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखा करते थे। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूडेड, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इंक्लूड है, क्या है? अंकल वेन्या 1900, 1900 में इसका छपी थी। द थ्री सिस्टर्स 1901, 1901 में थ्री सिस्टर छपी थी इनकी रचना। एंड द चेरी ऑर्चिड 1904, 1904 में चेरी ऑर्चिड नाम का एक पुस्तक छपा था। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ अ 20th सेंचुरी ड्रामा, ये 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही विशेष प्रकार के प्रभावी तरीकों को लिखा करते थे। ये प्रभावी लोग थे और प्रभावी तरीके का ही प्रभावित करने वाली रचना इन्होंने लिखा भी था। और उस समय 20वीं शताब्दी में यह एक, समझ लीजिए कि प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे, और जो इनकी रचना होती थी वह भी लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन अ
हार्ट ब्रेक हाउस 1919। एक और रचनाकार होते हैं जिनका नाम होता है जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो इनको ट्रिब्यूट करते हैं, मतलब इनके लिए लिखे हैं, इनके बारे में लिखे हैं। और वह रचना का क्या नाम है? हार्टब्रेक हाउस। हार्टब्रेक हाउस किसने लिखा है? तो एंटोन चेकोव ने लिखा है, बल्कि हार्टब्रेक हाउस जो किताब है वह लिखा गया है एंटोन चेकोव के ऊपर में, एंटोन चेकोव के बारे में। और लिखा कौन है? तो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है। द परजेंट कॉमेडी अ मैरिज प्रपोजल, अभी जो परजेंट कॉमेडी है ये कॉमेडी है। मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव, मैरिज प्रपोजल का मतलब हुआ शादी का प्रस्ताव। परजेंट कैरेक्टर हु कॉज दियर ऑन डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब जो व्यक्ति आराम नहीं फील करता है उसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट, है ना। इसमें एक परजेंट कॉमेडी दी गई है मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। जो परजेंट कैरेक्टर जो किसके बारे में करती है? वह व्यक्ति जो खुद ही अपने आप को कंफर्ट जोन में फील नहीं करता है, अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता है ना। उसको नहीं लगता है कि हम बहुत ठीक ठाक हैं, इस तरीके से उसको फील नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैरिज प्रपोजल अच्छी है, सुनना मजा आएगा। अब नाम सुनो, इसमें जो नाम दिया हुआ है, पहला नाम है स्टेफन स्टेपानोवा, पहला नाम है स्टेपन स्टेपनाविच चोबोकोव। नाम याद रखना होगा, ये एक व्यक्ति का नाम है, स्टेपन स्टेपनाविच चोबोकोव। हाँ, एक ही व्यक्ति का नाम है ना। स्टेपनाविच है ना, स्टेपन स्टेपनाविच चोबोकोव नाम है व्यक्ति का। उसके बारे में दिया हुआ है अ लैंड ऑनर, ये एक लैंड ऑनर होते हैं। लैंड ऑनर का मतलब कि भूमि का मालिक, मतलब जमींदार। ठीक है। दूसरा नाम है नतालिया स्टेपनावा, नतालिया स्टेपनावा। ये कौन होती है? हिज अ 25-year-old डॉटर। जो चोबोकोव है ना, चोबोकोव के बेटी का नाम है नतालिया, और नतालिया का उम्र है 25 वर्ष। ठीक है। एक तीसरा कैरेक्टर है इसमें, इवान वेसलविच लोमोव, इवान वेसलविच लोमोव, ये तीसरा व्यक्ति है इसमें। और ये कौन है? डियर नेबर, नेबर माने पड़ोसी। ये किसके पड़ोसी हैं? तो चोबोकोव के या नतालिया के पड़ोसी। ठीक है ना। अ हेल्दी एंड अ वेल फेड, यह व्यक्ति कैसा है? लोमोव कैसा है? हेल्दी है, स्वस्थ है, और फेड है, मोटा तगड़ा है। बट टेरिबल हाइपोकॉन्ड्रिक लैंडओनर, यह भी एक भूमि का मालिक ही है, मतलब यह भी जमींदार ही है, लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा हमेशा टेरिबल रहता है, भयभीत रहता है। और क्या किससे ग्रसित है? तो हाइपोकॉन्ड्रिक से, है ना। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब हो जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब हो जाता है कि जो व्यक्ति को हमेशा यह लगता हो कि हम बीमार हैं, हमारे साथ कुछ हो रहा है ना, हमारे सर में कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, कंधे पैर कहीं भी उसको लगता है कि हम बीमार है, किसी न किसी एंगल से कुछ भी होता है उसको लगता हो कि हम बीमारी है। यानी कि शारीरिक रूप से उसको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम ही है, वह व्यक्ति किसी से ग्रसित माना जाता है। तो नाम दिया हुआ है हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है ना। ये कौन होता है? ये इसका नाम होता है लोमोव। और देखो छोटा छोटा नाम ही चलेगा, लोमोव हो गया, नतालिया हो गया, और चोबोकोव हो गया। तीन व्यक्ति। चोबोकोव कौन है? एक लैंड ओनर है जिसकी बेटी होती है नतालिया, जो 25 साल की होती है। और तीसरा एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है लोमोव। तीनों का नाम समझ गया, तीनों क्या क्या है समझ गए। हम लोग कहानी शुरू करते हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम, और यह कहानी कहाँ शुरू होती है? ड्राइंग रूम में। ठीक है ना। किनका होता है? चोबोकोव का ड्राइंग रूम होता है जहां पर ये कहानी शुरू होती है। कंट्री हाउस, देखो कंट्री हाउस कहने का मतलब क्या हुआ? गांव देहात में बनाया हुआ बड़ा सा फार्म हाउस, एज वेल एज वी कैन से दैट, है ना। कि फार्म हाउस समझ लीजिए एक प्रकार का, जैसे समझ लीजिए दलान, आजकल का दलान, पहले का, मतलब इंग्लिश में उसको हम लोग क्या है? फार्म हाउस। तो गांव में देहात में समझने के लिए उसको हम कह सकते हैं दलान, ये दलानी। तो ये कहाँ का कहानी शुरू होता है? चोबोकोव के फार्म हाउस पर, मतलब उसके ड्राइंग रूम में यह कहानी शुरू होती है। और पहला सीन शुरू होता है, देख लीजिए, SCENE, इसको स्किन मत पढ़ लेना, इसका है, इसको कहते हैं सीन। सीन मतलब
दृश्य, सीन मतलब दृश्य, पहला दृश्य है। क्या दृश्य है? दृश्य पहला देखते हैं, जैसे नाटक का पहला दृश्य हो गया, दृश्य पहला दृश्य चल रहा है नाटक का। चोबोकोव एंड लोमोव द लेटर इंटर्स बियरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लोव्स। चोबोकोव पहले से बैठा होता है और वहां पहुंचता है कौन? लोमोव पहुंचता है। और लोमोव पहुंचता है, इंटर करता है रूम में, किसके रूम में? चोबोकोव के रूम में इंटर करता है। और वो क्या पहने होता है ना? व्हाइट ग्लव्स पहने होता है, ठीक है ना? wearing tails and white gloves. चोबोकोव गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। जब कोई अपने यहाँ आ जाता, आपको लगे कि दरवाजे पे कोई अननोन पर्सन आया, कोई आया है, तो आप बैठे हो, लेटे हो, आप जाते हो ना उसको वेलकम करने के लिए, मतलब गेट खोलते हो, जो भी है उसको आप बुलाते हो, करते हो ना। तो चोबोकोव क्या करता है, वैसे ही यह भी जाता है और जा करके उसको बुलाता है, ठीक है कि नहीं? और बुला करके लाता है किसको? लोमोव को। कौन बुलाता है? सब देखते रहना, ठीक है ना? नाम याद रहेगा ना रे? भुलाओगे नहीं ना? वो गेट पर इंटर करता है, लोमोव को बुला करके चोबोकोव लाते हैं। और जैसे ही खोलते हैं गेट, कहते हैं वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड। अरे दोस्त, कहाँ थे तुम इतने दिनों से, है ना? मिल करके जैसे मिलते हैं तो खुशी होती है ना। ओल्ड फ्रेंड कहने का मतलब यहाँ पे पुराना दोस्त, पुराना दोस्त का मतलब वो ओल्ड नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोमोव कम उम्र का होता है, ठीक है ना? लोमोव कम उम्र का, लेकिन होता नहीं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आप किसी से हमेशा मिलने जुलने लगते हो तो पूछ लेते हो खाल खैर है का, भाई कैसा है, क्या ना? पूछ देते हो ना कभी कभी, क्या हाल है, तो उधर तो कह देता है वही चमड़ी और वही खाल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ओल्ड फ्रेंड का मतलब ओल्ड नहीं हो गया, ओल्ड बॉय यहाँ पे कह दिया जाएगा, मतलब कि जो मिला जुला व्यक्ति है, लंबे दिनों से जानता है, इसलिए उसको कह रहा है ओल्ड बॉय कहेगा, ओल्ड फ्रेंड कहेगा, ठीक है नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा उम्र का है, ऐसा नहीं है। फॉलो मी, आगे सुनते हैं। कहते हैं कि वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वेसलविच, हाउ नाइस टू सी यू। अरे तुमको देख के बड़ा खुशी हुआ, है ना? इवान वेसलविच, तुमको देख करके मेरे दोस्त बहुत खुशी मिली। सेक्स हैंड, सेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है, देखो ब्रैकेट में लिखा है सेक हैंड। दिस रियली इज अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। अरे तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी, सरप्राइज की बात हो गई, बिना बताए तुम आए हो, बहुत अच्छा लगा हमको। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? अब लोमोव कहता है कि वेरी वेल, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, धन्यवाद, एंड मे आई आस्क हाउ आर यू, धन्यवाद आपने मुझसे पूछा तो इसके लिए धन्यवाद, और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कैसे हैं? वो बड़ा है, जो चोबोकोव है सो बड़ा है, इसलिए लोमोव उसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है कि आप कैसे हैं। आप कैसे हैं पूछने के लिए भी उसको परमिशन लेने की जरूरत है। यू कांट से मी सर हाउ आर यू, यू हैव टू गिव परमिशन विथ मी, सर हाउ आर यू। यू कांट से, यू हैव टू से सर मे आई आस्क यू हाउ आर यू। तुमको पूछना होगा कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं कि आप कैसे हैं, जैसे लोमो पूछा है, समझे नहीं? हाँ, पूछा कि चचा कैसन बारा, तो ऐसे पूछ सके लो, यही पूछा। तो अब चोबोकोव कहते हैं कि नॉट बैड, बैड एट ऑल, खराब भी नहीं है, मतलब ठीक है ठाक है। ओल्ड फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रार्थना है, मतलब तुम सब की, या ऐसे कहते नहीं है कि जब कुछ हो जाता है तो आप कहते चलो चल बच्चा बहुत कुछ कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, तो सर ये सब आपका आशीर्वाद है, कहते नहीं? तो ये चोबोकोव कहता है किसको? लोमोव को कहता है कि बुरे नहीं है, मतलब मिला जुला के ठीक है, ठीक है, और ये सब कृपा है, प्रार्थना है तुम लोगों की, जो ठीक है। प्लीज हैव अ सीट, आओ और बैठो। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स। तुम जो ऐसा किए हो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक एक गायब हो गया है और इतने दिनों पर पड़ोसी से मिलने आए हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। माई डियर बॉय, है ना, मेरे प्रिय लड़के, अब कह सकते हो यहाँ पर
तो जानते हो कि ना कि अपने यहाँ बहुत इस तरीके का या फिर हर जगह इसी तरीके का चलता है, जो कम एज का बच्चा होता है उसको लोग वाह बेटा कमाल कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो बेटा है है ना, ऐसे कोई बात नहीं है। ये एक प्यार का शब्द भी बोला जाता है, बशर्ते कि मन कैसा है उसका ये फर्क पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। एंड वॉट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर। अरे चलो वो सब तो ठीक है, तुम पहने कथी हो। कौन पूछता है, जो को पूछता है, किससे, लोमोब से। हम बार बार नाम जिक्र कर रहे हैं ताकि तुम भी दिमाग में नाम को दौड़ाओ और जानने में दिक्कत तुम्हें ना हो। ये पहने कथी हो, मॉर्निंग कोट, ग्लव्स एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब और भी, मतलब तुम पहने हो मॉर्निंग कोट, सुबह वाला, सुबह में जो कोट पहने जाता है, क्योंकि वहां पे हल्का रसिया में सुबह सुबह ठंड रहती है, तो कोट पहने हुए है। जब मिलने गया था तब वह टाइम मॉर्निंग का नहीं था, और ग्लव्स पहने हुए हाथ में, तो वही कह रहा है कि मॉर्निंग कोट ग्लव्स एंड सो ऑन। अरे मॉर्निंग कोट पहने हो, ग्लव्स पहने हो, और भी सब चीज पहने हो, काहे पहने हो। आर यू ऑफ ऑन अ विजिट ओल्ड बॉय, का तुम कहीं जाने वाले हो क्या।